यह बात करीब 2 साल पुरानी है। विक्रम नाम का एक लड़का जयपुर से दिल्ली के लिए अपनी कार से निकला था। कार में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए जब उसने हाईवे पकड़ा तो रात के करीब 11 बज रहे थे। मौसम खराब था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शुरुआत में तो हाईवे पर गाड़ियां दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात के 12 बजे सड़क बिल्कुल सूनी हो गई। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था और विक्रम की कार की हेडलाइट्स एक अजनबी मोड़। तभी हाईवे पर एक पुराना साइन बोर्ड आया, जिस पर लिखा था, हाईवे 44 आगे का रास्ता खराब है, संभल कर चले। विक्रम ने उस मोड़ को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कुछ ही किलोमीटर आगे जाने पर उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिख दिखा दिया। उस आदमी ने हाथ देकर कार रोकने का इशारा किया। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर किसी को लिफ्ट देना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन बारिश तेज हो रही थी। विक्रम ने तरस खाकर गाड़ी रोक दी। वहां बूढ़ा आदमी चुपचाप आकर पिछली सीट पर बैठ गया। उसने एक पुराना सा कंबल ओढ़ा हुआ था। विक्रम ने शीशे में से उसे देखा और पूछा, बाबा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जाना है? बूढ़े ने बेहद भारी और ठंड, बस आगे छोड़ देना बेटा। कार का अजीब माहौल। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर में विक्रम को महसूस हुआ कि कार के अंदर का तापमान अचानक बहुत कम हो गया है, जैसे ही एसी फुल पर चला रहा हो जबकि एसी बंद था। विक्रम के रोंगटे खड़े होने लगे। उसने माहौल को हल्का करने के लिए कार का रेडियो ऑन किया। रेडियो पर सिर्फ ससराहट की आवाज आ रही थी, खर खर। विक्रम ने चैनल बदलने की कोशिश की, तभी रेडियो से एक अजीब सी आवाज आई। रात के 1 बजे हाईवे 44 पर एक भयानक हादसा, और रेडियो अपने आप बंद हो गया। विक्रम ने घबराकर पीछे वाले शीशे में देखा। पिछली सीट पर कोई नहीं था। वहां बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। उसने डर के मारे गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वहां बस किसी तरह उस हाईवे से बाहर निकलना चाहता था। कभी न खत्म होने वाला रास्ता। आधा घंटा बीत गया, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी विक्रम की नजर सड़क के किनारे गई। उसके होश उड़ गए। वहीं पुराना साइन बोर्ड फिर से उसके सामने था, हाईवे 44 आगे का रास्ता खराब, संभल कर चल। यह कैसे हो सकता है? मैं तो आधे घंटे से आगे बढ़ रहा हूँ, फिर उसी जगह वापस कैसे आ गया? विक्रम ने खुद से सवाल किए। तभी उसे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी चीखती हुई रुकी। हेडलाइट की रोशनी सीधे उस पर पड़ रही थी। यहाँ वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन इस बार उसका कंबल हटा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। वहां बूढ़ा धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम ने घबराकर गाड़ी को बैक गियर में डाला और तेजी से पीछे भगाने लगा। लेकिन वहां बूढ़ा हवा में तैरते हुए कार के और पास आ जाता है। आखिरी मोड़। विक्रम ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को मोड़ा। कार अनियंत्रित होकर सड़क से के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और विक्रम बेहोश हो गया। जब सुबह विक्रम की आंख खुली तो धूप निकल चुकी थी।
कुछ गांव वाले और पुलिस उसकी कार के पास जमा थे। विक्रम को ज्यादा चोट नहीं आई थी। वह किस तरह कार से बाहर निकला। उसने पुलिस वाले को पूरी बात बताई कि कैसे एक बूढ़े ने लिफ्ट मांगी और वह रास्ता बार बार रिपीट हो रहा था। पुलिस वाले ने विक्रम की बात सुनी, एक ठंडी सांस ली और सड़क के दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। ठीक 2 साल पहले इसी तारीख को रात के 1 बजे एक बूढ़े आदमी की कार का एक्सीडेंट हुआ था और वह कार में ही जिंदा जल गया था। तब से इस हाईवे पर रात को जो भी अकेले निकलता है वहां कभी वापस नहीं आता। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। उस पेड़ के पास आज भी एक जली हुई कार का कंकाल खड़ा था।